अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से काले चने की चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ साल पहले ऑलरेडी एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 तलहार मिर्च ली थी और उसे मैंने तकरीबन 1 कप पानी के अंदर भिगोकर 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया है ताकि थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप इसे 10 मिनट के लिए पानी में बॉयल भी कर सकते हैं। जैसे ही मिर्चें सॉफ्ट हो जाएँ, आप इसकी स्टेम्स को रिमूव कर दीजिए और मिर्चों को आप ब्लेंडर में शिफ्ट कर दें। मिर्चों के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 कप गाढ़ा इमली का पल्प, साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए 4 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर। आप ब्राउन शुगर की जगह पर गुड़ या शक्कर या फिर इसकी जगह पर अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो रेगुलर शुगर ऐड कर दीजिए और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लें। अगर आप ये रेसिपी को रमज़ान में फ़ॉलो करना चाहते हैं तो आप इस चटनी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्मॉल पैकेट्स में फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपको रमज़ान में ज़्यादा हैसल ना हो। और इसी तरह से जो मैं आगे मसाला बता रही हूँ वो भी आप प्रिपेयर कर बॉक्स भर कर रख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल मसाला बनाने के लिए मैंने पैन में लिया है 8 साबुत लाल मिर्चें, 2 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 2 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हमें भूनना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, लेकिन इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। मसाले में से जब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी तब आप इसे चूल्हे से हटा लें और कुछ देर के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इस मसाले को कूट लें, चाहे आप बेलन की हद से या मोटर पेस्टल या फिर आप अगर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल फाइन पाउडर ना बने, इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। अब चने का हम ग्रेवी या मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने पैन में लिया है आधा कप से थोड़ा सा कम तेल और इसमें आप 10 से 12 बड़े कड़ी पत्ते डाल दीजिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज बड़े कड़ी पत्ते नहीं थे, जो अवेलेबल थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके बाद मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। जैसे ही कड़ी पत्ते में थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे, इसके बाद मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। उसे कुछ देर सौते करने के बाद इसके अंदर जो हमने इमली का पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 2 खाने का चम्मच भरकर तैयार मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था वो इसमें ऐड किया है और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए मैं अब कुछ देर के लिए अ, सौते कर रही हूँ ताकि इसमें से तेल अलहदा होने लगे और बहुत अच्छा सा मसाला भुन जाए। जब ग्रेवी में से तेल अलहदा होने लगा तब मैंने इसके अंदर 1 पाव उबले हुए काले चने ऐड कर दिए थे। मैंने चनों को रात भर भिगो दिया था 1 चाय का चम्मच सोडा डालकर और सुबह मैंने इसे वॉश करने के बाद बगैर सोडा के बॉईल कर लिया है। चनों को मसाले के अंदर डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लीजिए ताकि मसाला बहुत अच्छी तरह से चनों के ऊपर कोट हो जाए। और चने आपको किस तरह के पसंद है, इस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी को ड्राई कर सकते हैं या फिर अगर आपको सॉसी पसंद है तो आप इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा अगर पानी के साथ एडजस्ट करना चाहें तो पानी ऐड करने के बाद इतनी देर कुक कीजिए कि थोड़ा सा बॉईल आ जाए। सबसे लास्ट में इसमें मैंने ऐड किया है एक बड़े साइज़ का आलू। मैंने आलू को पील करने के बाद छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और इसे पानी और थोड़ी सी हल्दी के साथ बॉईल कर लिया है। आलू इसमें डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक कुक कर लें और लास्ट में इसमें आधा गड्डी हरा धनिया फाइन चॉप कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार से और चटपटे से काले चने बिल्कुल रेडी हैं। आप इन छोलों को रूम टेम्परेचर पर भी इंजॉय कर सकते हैं और गर्मा गर्म भी इसे सर्व कर सकते हैं। सर्विंग बोल में काले चने निकालने के बाद आप ऊपर से थोड़ी सी पापड़ी क्रश कर ऐड कर दीजिए या फिर सेव अगर आपके पास है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर फाइन चॉप किया हुआ प्याज और एक्स्ट्रा हरा धनिया ऊपर से छिड़क कर इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और सबसे लास्ट में एक यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके दस्तरखान हमेशा भरे रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।